सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फेराडेज कांस्टेंट के बारे में बात किया था। आज उससे रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर एट कैथोड व्हेन अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इज पास थ्रू द सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमसे टी मांगा जा रहा है। सबसे पहले टी इज इक्वल टू क्वेश्चन में जो मांगा जा रहा है वो लिख लेते हैं, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। फिर हमसे कह रहा है 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर, यानी कि हमको यहाँ पर मास दिया हुआ है कि इतने ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट करने में कितना टाइम लगेगा, वो हमसे पूछ रहा है। अगर करंट यानी कि आई वहाँ पर हमको गिवन है 1.5 एम्पियर और हमारा सोल्यूशन किसका है, AgNO3। अगर आप किसी भी सोल्यूशन में ना करंट पास करते हो तो सबसे पहले वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, Ag प्लस एंड NO3 नेगेटिव में। अब हमको यहाँ पर ये पता है कि हमें T तक पहुँचने के लिए हमारा फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू I इंटू टी, पर हमारे पास Q नहीं है। तो हम पहले क्या करें, यहाँ से Q निकाल लें। तो मैं यहाँ से लिख दूँ, अगर मुझे इस सिल्वर से यहाँ पर सिल्वर को डिपॉजिट करना है तो जो इलेक्ट्रॉन इसने ऑलरेडी गिवन था, दिया हुआ था, इसीलिए इस पर प्लस साइन आया था, वो इसको वापस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस वो वापस एक्सेप्ट कर रहा है वो उतना ही बन जाता है हमारे पास फेराडे। तो 1 फेराडे वैल्यू आ गई, इट मीन्स 96,500 कूलॉम। और ये कब के लिए है, जब सिल्वर का एटॉमिक मास 108 ग्राम है। ये आपको एग्जाम में वो दे देगा कि एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 108 ग्राम। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं कि 108 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाय पासिंग चार्ज। कितना चार्ज हमको पास करना पड़ा था, ऑलरेडी हमने यहीं से कैलकुलेट किया है, 1 इलेक्ट्रॉन आया था, तो 96,500 कूलॉम इतना चार्ज पास करना पड़ा था। अब क्वेश्चन में उसने हमको दिया है 1.5 ग्राम के लिए, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1.5 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होगा कितना चार्ज पास करने पर। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, 96,500 मल्टीप्लाई बाय 1.5 अपॉन में हमारा आ जाएगा 108। तो ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1340.2 कूलॉम, जिसको हम लोग 1340.2 एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हैं। Q इज इक्वल टू I इंटू टी था। अब बस यहीं से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि ये Q इज इक्वल टू I इंटू टी से T इज इक्वल टू Q अपॉन I। Q हमारा आ गया 1340.2, I हमारा हो जाएगा 1.5, टाइम यहाँ से आ जाएगा हमारा 893.5 सेकेंड।